डल लेक में शिकारा में घूमना, तुलमुल जाना, खीर भवानी जाना। हाउ कैन वी एज पेरेंट्स encourage our kids the right way? हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत है, जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, चेहरा देखते ही पूरी दुनिया इसे जानती है। जतिन जनाब। जतिन सप्रो जो एक कश्मीर का बेटा है, जिन्होंने ख़ास तौर पर एक ऐसा सफ़र काटा है, जो बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है और एक ऐसी शख्सियत जो कहीं न कहीं पे इस जम्मू कश्मीर की तरफ से बहस ब्रॉडकास्टर, बहस कमेंटेटर। जतिन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना वक़्त देने के लिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। बहुत-बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए और मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। अ, पहले के दिन जब आप कुछ साल आपने कश्मीर में गुज़ारे हैं, हम यहाँ से ही शुरू करते हुँ। हैं। कैसा था वो सफ़र जब छोटा एक बच्चा जो सिर्फ़ 20-25 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ सर्दी भी सहता है, यहाँ गर्मी भी सहता है और उस दौर में यहाँ कैसा माहौल था, कुछ याद है? बहुत कम याद है क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 साल का ही था जब हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कुछ तस्वीरें देखी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। जितनी बातचीत सुनी है अपने पिताजी से और अपनी माँ से, तो बहुत खुशियों के दिन थे और घर के बाहर बाग था, घर में वो डब था जहाँ पे बैठ के मैं दादाजी का इंतज़ार किया करता था। तो उनके साथ दूध लेने जाना, पनीर लेने जाना, दही खाना, डल लेक में शिकारा में घूमना, तुलमुल जाना, खीर भवानी जाना। तो तस्वीरों में ही देखा है ज़्यादा। इतना सही मायने में अगर मैं बोलूँ कि मुझे याद है, तो सही नहीं होगा क्योंकि 3 साढ़े 3 4 साल की उम्र की चीज़ें अक्सर याद नहीं रहती, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए देखा है और यही सुना है कि एक बहुत खूबसूरत दौर था और पैराडाइस जैसे हम बोलते ही रहे हैं कश्मीर को, तो वहाँ पे कुछ साल बिताए और आज भी खूबसूरत यादें हैं साथ में। जब आप दिल्ली शिफ्ट हुए, वहाँ से अपना तालीमी सफ़र शुरू किया, कैसे थे वो दिन जब आप स्कूल में एंटर हुए? उसके बाद क्या क्रिकेट की तरफ से पहले से रुझान था या अपने लिए कुछ ख़ास चुना था? रुझान ऐसा ऐसा था नहीं, मतलब हालात इतने आसान थे नहीं, जैसा बहुत कश्मीरी पंडितों के साथ था। एकदम से नई ज़िंदगी शुरू करनी थी और बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, तो उसके बीच में अपनी डिमांड्स रखना कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ख़ास करके कुछ ऐसी डिमांड जिसमें थोड़े और ज़्यादा पैसे लगते हैं या एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वो सही नहीं होता। तो रुझान था, इंटरेस्ट था, क्रिकेट खेले करते थे गली मोहल्ले में, घर के बाहर बैट बॉल, पोस्टर्स थे, हर मैच देखने की आदत पड़ गई थी, स्कूल टीम का कैप्टन बन गया था। लेकिन इतना भी आसान नहीं था कोई अकेडमी जॉइन करना क्योंकि काफ़ी महँगी थी ये चीज़ें। लेकिन वही मेहनत करके स्कूल ज़ोनल्स, दिल्ली ज़ोनल्स खेलने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पापा का ये कहना था कि अ, थोड़ी और सिक्योर जॉब हो, तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। जो उन्होंने देखा था, तो उनका यही कहना था कि अगर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगती है या आईएएस, यूपीएससी कुछ करते हो, तो फिर फ्यूचर जो है वो थोड़ा बेहतर सिक्योर हो सकता है। तो फिर 11th में मैंने साइंस ले ली थी, तो फिर साइंस जो इतनी अच्छे से पल्ले पड़ती नहीं थी और क्रिकेट खेलना, वो टाइम मैच हो नहीं रहा था, तो फिर क्रिकेट बंद हो गया, बैक सीट हो गई। तो क्रिकेट के साथ ब्रेकअप हो गया था। फिर आगे जाके लव अफेयर फिर शुरू हुआ, लेकिन क्रिकेट थोड़ा गुम सा गया था। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा से था, दीवाना था मैं क्रिकेट का। सारी चीज़ें देखता था, हर कंट्री के हर प्लेयर के बारे में सारे स्टैट्स थे, सबकी अलग-अलग फाइल्स बनाई हुई थी, ए4 शीट, पेपर की कटिंग्स, रिकॉर्ड, स्टैट्स, ये सब लिख के तो कहीं न कहीं एक छोटा बच्चा क्रिकेट की दुनिया में बड़ा खुश रहता था। इस वक़्त आप दुनिया में मशहूर हो। आप एक कमेंटेटर की हैसियत में जो आपकी आवाज़ में जो ना वो एक वॉइस टोन है, जो लोग उससे आकर्षित होते हैं आपकी तरफ और आप जब बात करते हो तो ऑटोमैटिकली आपकी पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को एक बच्चा कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से स्कूल, स्कूल से कैप्टनशिप उसके बाद ये कमेंटेटर कैसा था ये ओवरऑल सफ़र? सही बोलूँ तौसीफ़, और ये मैं बाकियों को भी बोलता हूँ, आज जिस मकाम पे पहुँचा हूँ या जो भगवान ने रास्ता दिखाया या जहाँ पे पहुँचाया है, मैं सच बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले बैठ के ये एम करके बैठा था कि मेरे को 20 साल के बाद ये शोहरत चाहिए या मुझे फेस बनना है कमेंट्री का या मेरी आवाज़ जो है उससे रिकॉग्नाइज़ हो जाना चाहते हूँ। जब मैंने स्पोर्ट्स मीडिया की फ़ील्ड को एंटर किया, तो वो इकलौती चीज़ थी जो मेरा बहुत बड़ा पैशन था और एक्सीडेंटली मेरे को पहली
नौकरी मिली इस फील्ड में। एक कॉलेज प्रोफेसर ने कहा कि एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म खुल रहा है और वो स्पोर्ट्स के काफ़ी कंटेंट बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे जाओगे। तो मैं तो कॉलेज में ही था, सो कॉलेज के बाद काम करना पड़ेगा, तो एक्सीडेंटली वहाँ पे एक ओपनिंग मिली। और उसके बाद जो बाकी घर में परेशानियां होती हैं या लाइफ में परेशानियां होती हैं, आपको उन सब के बीच में एक चीज मिल जाए जो आपको खुश करती है, तो आप उसमें गुम हो जाते हो। सो मैं जितना भी करते गया, जितने भी स्टेप्स लेता गया, जो सीखता गया, वहां से न्यूज चैनल्स में इंटर्नशिप करी, फिर ईएसपीएन में जॉब लगी। सो मैं रोज जाता था एंजॉय करने के लिए और सीखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को, और यही मेरे को घर में सिखाया था मम्मी और पापा ने, कि आपने साफ दिल से मेहनत करनी है और फल जो है वो आपके हाथ में नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो हो सकता है आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन एक दिन मिलेगा। तो कभी लालच के लिए काम मत करना, कभी पैसे के लिए काम मत करना, कभी फेम के लिए काम मत करना। काम वो करना जहाँ पे दिल लगता है और जहाँ सच्चाई से कर सकते हो। तो मैं ऑनेस्टली इस सफर को सिर्फ इंजॉय करते रहा। एंड एवरी डे was something where I learned something every day. I tried to become a better version of myself. मैंने छोटे छोटे गोल्स रखे थे कि जो काम मुझे मिला है वो मैं काम अच्छे से करूंगा। मेरा ये गोल नहीं था कि अरे मेरे को ब्रेक नहीं मिल रहा, मैं मेन शो नहीं होस्ट कर रहा, या मेरी अभी तक कमेंट्री में मेरे को क्यों नहीं करने को दिया है। मैंने 2008 में शुरू किया था और 2016 में जाके पहली बार कमेंट्री की थी। तो 8 साल बीच में लगे थे, लेकिन उन सालों में मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बाय माई टाइम, कि धीरे धीरे स्टेप्स। और उसके बाद ये सब ऑटोमेटिकली हुआ है। वो कहते हैं कि आप अपना रास्ता फॉलो करिए, बाकी चीजें धीरे 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 अपने साथ जुड़ जाएंगी। तो आज भी मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को। जतिन, मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था, आप स्टोरी टेलर भी हो, तो उस एंगेजमेंट को कैसे याद करते हो आज? हमारा काम स्टोरी टेलिंग ही है। तो सिर्फ हम क्रिकेट खेले तो नहीं, हम ग्राउंड में जाते तो नहीं। तो जब 50,000 लोग आपका नाम लेते हैं और आपको एक रन बनाना होता है, तो उसका प्रेशर क्या होता है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन आप उस मकाम पे कैसे पहुंचे हैं, वो स्टोरी आप बिल्ड कर सकते हैं, उस मोमेंट के कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि वो स्टोरी बन गए। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है कि हम कहानी है। किसी को लगे कि मेरी कमेंट्री सुनने कोई आया है, कोई ये इसलिए देख रहा है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूं। नहीं, हम स्टोरी टेलर हैं, स्टोरी खेल है, स्टोरी खिलाड़ी हैं, हम स्टोरी टेलर्स हैं। सो मेरे को एक्चुअली जब मैं ऐसे इंटरव्यूज भी करता हूँ, मेरे को बड़ा ऑड लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा करिश्माई नहीं किया है मैं स्टोरी आपके लिए एक टेलिंग। बात कह रहा हूँ, जब सोना 100 सोनारों के बीच से गुजरता है ना, तब वो बेहतरीन हार बन जाता है। तो आप वही सोना, वही हार हो हमारे लिए। आप एक चमकता सितारा हो पूरे हिंदुस्तान का, खास तौर पर जम्मू कश्मीर का। मैं आपके प्रोफेशन की तरफ जा रहा हूँ। इस हम्म। वक्त आप आईपीएल अभी गुजरा है, आरसीबी अपने तारीख का पहला खिताब जीत चुका है। उस पर आपकी क्या पहला नुक्ते नजर होगा, जिस तरह से आरसीबी ने अब की बार 20 साल लगे उसको ये खिताब जीतने में? मैंने यही कहा था जब उन्होंने जीता खिताब, कि आरसीबी ने चख लिया आईपीएल का अमृत, क्योंकि उसी के इंतजार में बेताब थे। एक इतनी लोग काफी मजाक उड़ा देते हैं या ताने लगा देते हैं, लेकिन 17 सालों में ऐसा नहीं कि आरसीबी सक्सेसफुल टीम नहीं थी। 3 बार फाइनल्स में पहुंची थी, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेले। लेकिन ये जीत और बड़ी इसलिए होगी क्योंकि एक लड़का जिसने अपना इंडिया करियर भी शुरू नहीं किया था, उसको हमने पहली बार आरसीबी में देखा था, उसका नाम था विराट कोहली। सो अलोंग विद आरसीबी, टीम हारती गई, फैंस बढ़ते गए, लॉयल्टी बढ़ती गई, दीवानगी बढ़ती गई। इफ यू लुक एट द ग्लोबल फॉलोइंग ऑफ आरसीबी, ये काबिल तारीफ बात है कि एक फ्रेंचाइज जिन्होंने एक भी बार आईपीएल नहीं जीता था, उन्होंने इतना बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट किया है। लेकिन हर चीज के बाद उनसे सवाल तो ये पूछा जाता था कि ट्रॉफी कहाँ है। सो इन मेनी वेज हमने देखा ऑक्शन के बाद ट्रॉफी आने के लिए, मतलब रिजल्ट बदलने के लिए, पहले सोच बदलनी पड़ी, टीम कैसे फॉर्म होती है वो बदलनी पड़ी। एंड देन क्रिकेटिंग लॉजिक की जीत हुई। एंड देन टू सी विराट कोहली, जिन्होंने, उनकी जर्सी का नंबर भी 18 नहीं था जब आईपीएल शुरू हुई, वो इंडिया नहीं खेले थे। लोग आए, करियर्स आए, आईपीएल जीते, वर्ल्ड कप जीते, करियर खत्म हो गए, लेकिन यहाँ सब कुछ जीत गए थे, लेकिन वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी। सो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, आई विल बी ऑनेस्ट। मतलब आई एम नॉट, मैं किसी एक टीम का सपोर्टर तो हूं नहीं। आई गो इन देयर, श्रेयस अय्यर और पंजाब की स्टोरी वाज नो लेस। अगर पंजाब जीतती, इट वुडंट हैव बीन एनी लेस एन अचीवमेंट। लेकिन पंजाब की टीम में कोई एक अकेला ऐसा नहीं था जो 17 सालों से खेल रहा था। सो आई थिंक आरसीबी की स्टोरी के साथ साथ ये स्टोरी और बड़ी इसलिए होगी क्योंकि विराट 17 सालों से वहां पे थे, एंड ही केप्ट ट्राइंग एंड केप्ट ट्राइंग। और मैं अपनी बेटी को बता रहा था, क्योंकि जब मैं उसको 6 साल की है, मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता हूँ, जब उसकी 2 शॉट नहीं लगती ना, तो वो अपसेट हो जाती है कि नहीं हो रहा मेरे से।
और वो विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। तो मैं उसको कह रहा था, कैन यू इमेजिन कि विराट कोहली जो अपने टाइम के पिछले 15 साल में नंबर 1 क्रिकेटर थे, वो 17 साल से ट्राई कर रहे थे एक टूर्नामेंट जीतने का, लेकिन नहीं जीत पा रहे थे, बट स्टिल ही केप्ट ऑन ट्राइंग। सो उसके बाद आई कैन सी नाउ शी यूजेस दैट एग्जांपल व्हेन शी इज फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। सो बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। पैशन की इस हांडी को पकने देना चाहिए ना, वी शुड वेट फॉर एवरीथिंग। वी शुड, मतलब हार माननी तो, एज लॉन्ग एज यू ट्राइड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि विराट वॉज डेस्परेट फॉर दिस, क्योंकि मेरी कितनी बार उनसे बात हुई है। एंड ये अपने आप में एक सीख है कि आपने अपना पूरा अगर 100% एफर्ट किया है तो आप यूर ओके विद इट। लेकिन ये भी बताता है कि एक क्रिकेट टीम स्पोर्ट है, एक खिलाड़ी कितना भी बड़ा चैंपियन हो सकता है। विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ये छोटे नाम नहीं, ये बहुत बड़े नाम थे, ये खेले आरसीबी के लिए, लेकिन इट्स अ टीम स्पोर्ट। सो यू कैन हैव द ग्रेटेस्ट प्लेयर जतिन, ऑफ योर जनरेशन, बट यू नीड द टीम टू विन। जतिन जिस तरह से जी यूं ही T20 फॉर्मेट आया, आपको लगा कि टेस्ट जो अपना एक बेसिक क्रिकेट हुआ करता था, जहां से निखर के लोग आते थे, उससे इस फॉर्मेट ने क्या कहीं पे जख्म पहुंची उस फॉर्मेट को, जो हम टेस्ट वाला फॉर्मेट था? दो तरीके हैं सोचने की। एक तरीका है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल तरीका है, अरे देखो दुनिया कितनी बदल गई है, हमारे जमाने में तो खत लिखे जाते थे, अब तो घड़ियों पे फोन आ गए हैं, ऐसे भी जिंदगी जी जा सकती है। दूसरा तरीका ये देखने का, अरे यार क्या शॉट्स मारते हैं लोग अब टेस्ट क्रिकेट में। टू बी फेयर, टेस्ट क्रिकेट जैसे खेला जाता था उसके खेलने का अंदाज बदल गया है। लेकिन अभी हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखा कि एक एडन मार्करम जो अभी इतनी आईपीएल खेल के गए हैं, वो प्रॉपर डिफेंसिव टेक्निक के साथ भी लड़के ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के सामने ही कैन विन, ही कैन प्ले टेस्ट क्रिकेट जैसे टेस्ट क्रिकेट पुराने ओल्ड स्कूल ग्राइंड का भी होता है। सो दैट्स अप टू द प्लेयर्स। फॉर्मेट तेज हो गया है क्योंकि शॉट मेकिंग बढ़ गई है, माइंडसेट बढ़ गए हैं। अब खाली फील्ड दिखते ही कोई ये नहीं सोचता कि पहला 1 घंटा तो मुझे सिर्फ डिफेंस करना है, लोग बोलते हैं मुझे रन बनाने हैं, एंड उससे गेम की पेस बढ़ी है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट तौसीफ, एक टाइम था जब हमारे पास लाइफ में इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं थी, राइट? तो उस टाइम पे 5 दिन का टेस्ट मैच, दिन में 6 घंटे का कमिटमेंट आसान था। अब तो T20 देखते हुए भी लोग 4 चीजें 4 ऐप्स पे लाइक्स कर रहे होते हैं या स्वाइप कर रहे होते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। सो टेस्ट क्रिकेट अगर वैसे ही ड्रॉज की तरह चलते रहेगा, 5 दिन बाद कोई रिजल्ट नहीं आएगा, दिन में 2-200 2-220 रन बनेंगे, आई डोंट थिंक दिस जनरेशन विल इन्वेस्ट देमसेल्व्स इनफ इन टेस्ट क्रिकेट। तो एक बैलेंस चाहिए। आप ये भी नहीं चाहते कि टेस्ट क्रिकेट में सारे छक्के मारने लग गए हैं और कोई डिफेंस नहीं कर रहा है और 150 पे आउट हो रहे हैं एंड सारे T20 वाले प्लेयर्स भरे हैं। सो आई थिंक अब जो प्रॉपर टेस्ट के खिलाड़ी निकल के आएंगे, जो टेस्ट में डिफेंस कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, एंड T20 में तांडव कर सकते हैं, यू नीड दैट बैलेंस। सो आई थिंक नाउ द टेस्ट क्रिकेट इज मूविंग क्विकर, इट्स हेडिंग इनटू अ लिटिल मोर मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्ले। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सबको टेस्ट प्लेयर ना बना दें। अभी भी बहुत क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं, बट द पेस ऑफ द फॉर्मेट हैज मूव व्हिच इज नीडेड। इंडिया की वनडे टीम, क्योंकि अब तकरीबन विराट भी आखिरी अयामों में है, जैसे या हमारे रोहित शर्मा जी वो आखिरी अयामों में है, या गब्बर से वो भी अब तकरीबन बड़े बड़े चेहरे जो वो कहीं ना कहीं पे ऑफ लेने वाले 1-2 सालों में। आने वाला जो वर्ल्ड कप होगा, क्या इंडियन टीम उसी एग्रेशन के साथ दूसरे आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी में होगी? इस वक्त क्या होगा आगे का फ्यूचर, उसको आप कैसे देखते हो? 2023 का हमारा फॉर्मूला जबरदस्त था। वी जस्ट लॉस्ट टू अ बेटर टीम ऑन द इवनिंग। लेकिन वहां से भी शायद जो गलती थी, हम जो कहीं अगर शायद थोड़ी झिझक आ गई थी, उस झिझक को हमने 24 में हटा दिया, वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता था ना कि जीते नहीं है, जीते नहीं है, जीते नहीं है, वो प्रेशर थोड़ा हट गया है इस करंट लॉट से। सो वो एक फैक्टर है। सेकंड, अब खेला तो इसी अंदाज में जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट विल ऑल्सो बी प्लेड लाइक दिस। विराट कोहली को मैं बिल्कुल खेलता हुआ देखता हूं अगला वर्ल्ड कप। इट्स द ओनली फॉर्मेट जो इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि मैं उतने कन्विक्शन के साथ सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 2027 में टाइम है, एंड वी हैव नोन कि रोहित के साथ देयर हैव बीन इंजरी कंसर्न्स, बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्योंकि अब उनके पास 1.5 साल के आसपास है जहां पे ही कैन वर्क ट्रिमेंडसली। उनकी जो थोड़ी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम रही है या उनकी जो फिंगर इंजरी रही है, जब आप खेलते रहते हैं तो आपको रिकवरी का या ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं मिलता। सो उनके पास टाइम है। सो ये दो खिलाड़ी अब भी वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं, एंड भूख पड़ेगी क्योंकि अब यही एक फॉर्मेट है जो साथ में नहीं जीता है, एंड यही एक फॉर्मेट है जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। एंड आसपास में जो एक बैच बन गया ना हमारा,
आई थिंक वो बैच बहुत अच्छा बन गया है। जैसे 2011 का बैच था, एक्सपीरियंस और यंग खेला तो इसी अंदाज में जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट विल ऑल्सो बी प्लेड लाइक दिस। विराट कोहली को मैं बिल्कुल खेलता हुआ देखता हूँ अगला वर्ल्ड कप। इट्स द ओनली फॉर्मेट जो इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेंगे। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि मैं उतने कन्विक्शन के साथ सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 2027 में टाइम है। एंड वी नोन कि रोहित के साथ देयर हैव बीन इंजरी कंसर्न्स, बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्योंकि अब उनके पास 1.5 साल के आसपास है जहां पे ही कैन वर्क ट्रिमेंडसली। उनकी जो थोड़ी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम रही है या उनकी जो फिंगर इंजरी रही है, जब आप खेलते रहते हैं तो आपको रिकवरी का या ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं मिलता। सो उनके पास टाइम है। सो ये दो खिलाड़ी अब भी वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं। एंड भूख पड़ेगी क्योंकि अब यही एक फॉर्मेट है जो साथ में नहीं जीता है। एंड यही एक फॉर्मेट है जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। एंड आसपास में जो एक बैच बन गया ना हमारा, आई थिंक वो बैच बहुत अच्छा बन गया है। जैसे 2011 का बैच था, एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक जबरदस्त मिक्स। आई थिंक वैसा अभी बैच बना है जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। केएल है, श्रेयस है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। सो बहुत सारे प्लेयर्स, आई थिंक एक 25 प्लेयर्स का बहुत अच्छा पूल है। एंड आई थिंक वो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। इट्स स्प्लिट बिटवीन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया। आई थिंक इंडिया विल गो इन एज फेवरेट्स। इसके बावजूद की कंडीशंस अलग होंगी, लेकिन इट विल बी अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड कप। थोड़ा कंडीशंस को अडेप्ट जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, आई थिंक इट विल बी द बेस्ट हेडिंग इनटू दैट वर्ल्ड कप। क्रिकेट तारीख का एक बहुत बड़ा शहंशाह है तेंदुलकर। अब जब आप आने वाली जनरेशन्स को राहें देखेंगे क्रिकेट की तरफ, क्या आप विराट कोहली उसको रिप्लेस कर पाएंगे? अलग अलग जनरेशन्स के अलग अलग हीरोज होते हैं। यू you नो know, हम आज भी अगर विराट की बात अपने दादा के सामने या नाना के सामने करेंगे तो वो कहेंगे अरे तुमने गावस्कर को थोड़ी देखा था। लेकिन अब हमारे हमारे बच्चे जो है, अगली जनरेशन अपने हीरोज की बात करेगी तो हम कहेंगे तुमने सचिन को थोड़ी देखा था। सो मैं कंपेयर कभी भी दो हीरोज को, जनरेशन्स को नहीं करता। लेकिन विराट कोहली ऑल्सो बिकेम अ नेशनल आइकॉन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया। इतनी एक खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ, उनकी रूटीन, उनके हार्डवर्क, उनके डिसिप्लिन का इतना एक्सेस 10-15 साल पहले तक नहीं था। सो विराट हैज ऑल्सो मैनेज्ड। दुनिया में जो उनकी फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत एक्सेस मिली है उनकी। सो टू से कि क्या उन्होंने भी उतना ही इंस्पायर किया? एब्सोल्युटली। उन्होंने एज अ कैप्टन टेस्ट टीम में फिटनेस का कल्चर, एंड आई थिंक उन्होंने जो फिटनेस का कल्चर पैदा किया है वो इट्स गॉन बियॉन्ड सिर्फ क्रिकेटिंग सर्कल्स। लोग आपस में बात करते हैं, लोग कोई फिटनेस की बात करते हैं तो बोलते हैं यार विराट कोहली को देखा है। सो आई थिंक व्हाट ही इज डन इन टर्म्स ऑफ इंस्पायरिंग एवरीवन इज एट पार क्रिकेट। अब सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैचेस खेले, वो 24 साल तक खेले। विराट का करियर उतना लंबा नहीं है, बट इफ यू कंपेयर टू से कि विराट ने तीनों फॉर्मेट साथ में खेले, सो आई एम नॉट कंपेयरिंग देयर क्रिकेटिंग एक्यूमेंस, लेकिन अपने अपने दौर में बोथ ऑफ देम हैव बीन जेनरेशनल टैलेंट्स। एंड अपनी ऑडियंसेस पे दोनों का इम्पैक्ट कॉम्परेबल है, उतना ही है। स्टेट एकेडमीज का बड़ा रोल होता है कि अच्छे खिलाड़ी बनाने में, मुल्क को अच्छे खिलाड़ी देने में। उसमें जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट एकेडमी है, उसको कैसे देखते हो आप? नहीं, मैं बिकॉज आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद इरफान पठान, और इरफान ने वहाँ पे जम्मू ही इज इन कश्मीर चार्ज। क्रिकेट क्रिकेट के साथ ही इज बीन इन टच एंड ही टेल्स मी टैलेंट। टैलेंट तो यार, क्रिकेट का टैलेंट इंडिया में आप लेफ्ट देख लो, राइट देख लो, कहीं भी देख लो, बहुत मुश्किल होगी कि आपको कोई ना कोई टैलेंटेड प्लेयर ना देखे। और इस आईपीएल में तो हमने ये भी देखा कि लोकल स्टेट लीग से जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो रेडी आ रहे हैं। प्रियांश आर्या हो गया, एक 14 साल का लड़का आके 100 बना गया आईपीएल दैट में। वाज सो ग्रेट। सो अनिकेत वर्मा भोपाल से। सो अभी सारी स्टेट से आ तो रहे हैं टैलेंट। और ऐसा नहीं है कि कश्मीर से नहीं आए, परवेज रसूल से स्टार्ट हुआ, हमने उमरान मलिक को देखा। आई थिंक अ लिटिल मोर स्ट्रक्चर। व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस आंसर इज, मेरे को एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेरे को एग्जैक्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर का अभी उतना अंदाजा नहीं है। लेकिन आई डिड सी जो इंस्पिरेशनल फाइट दिखाई रणजी ट्रॉफी में, जिस तरीके से जे के खेली पिछली बार, बड़ी बड़ी टीम्स को दे चैलेंज देम टिल द वेरी एंड, ऑलमोस्ट नॉकआउट्स तक आके। तो इम्प्रूवमेंट तो हर जगह दिख रही है। टू से कि कोई प्लेयर एकदम से आ जाए, आई थिंक इट विल कम डाउन टू कितनी जल्दी एक अच्छी कंपेटिटिव लीग आ सकती है वहां पे। बिकॉज स्काउट्स तो अब हर जगह घूम रहे हैं। लीग आप जहां पे भी कराएंगे, आईपीएल टीम्स के स्काउट्स वहां पहुंच जाएंगे। एंड जम्मू कश्मीर से सब देख चुके हैं कि अगर एक उमरान मलिक आ सकता है तो और भी छुपे होंगे।
और भी वहां पे बिल्कुल मौजूद होंगे. सो आई थिंक, आई डोंट नो हाउ फार मे बी अ कंपेटिटिव लीग इज, जैसे शेर पंजाब लीग हो गई, या दिल्ली प्रीमियर लीग हो गई, या एमपी लीग हो गई, कर्नाटका लीग हो गई, बट इट कांट बी टू फार अवे. आई थिंक वो पहल की स्टार्ट हो गई है, विद समवन लाइक इरफान पठान ऑल्सो हैविंग स्पेंड टाइम. So it can only get better. Do you think that IPL played an important role while we get the talented guys in the team, Absolutely. Indian team? बहुत बहुत कुछ है आईपीएल को थैंक यू बोलने के लिए. पूल को कितना बढ़ा दिया है, द एक्सेस ऑफ प्लेयर्स. मतलब आपके सिलेक्टर्स, हमारा डोमेस्टिक सीजन बहुत लंबा होता है. हमारा डोमेस्टिक सीजन में बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं, कूच बिहार से लेके विनू मानकर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी. तो 4 सिलेक्टर्स और चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स इन सारे टूर्नामेंट्स को और नेशनल इंटरनेशनल टूर्स को कवर करके और ज्यादा स्कोप नहीं है बाहर जाने का. आई मीन, जस्ट टू से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये आईपीएल की देन है, राइट. इनको सबसे पहले ढूंढ के मुंबई इंडियंस लेके आई. अब प्रियांश आर्या को हमने देखा है, सूर्यवंशी को हमने देखा है. वो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट टीम्स में नहीं खेल रहे, लेकिन कितना रेडी है बड़ी लीग के लिए. सो आईपीएल में ना सिर्फ अब स्काउट्स उन प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, अगर कोई आईपीएल में परफॉर्म करता है तो आपको अंदाजा लग जाता है कि ये बड़ी स्टेज के लिए इज ही ऑलरेडी रेडी या नहीं. आई स्पोकन टू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, और आईपीएल में जो प्रेशर होता है इट्स एट पार विद टॉप के ग्राउंड फुल नहीं होते जितने आईपीएल में होते हैं. तो उस प्रेशर के अंडर अगर आप प्लेयर को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, देन यू नो कि ये प्लेयर कितना रेडी है इंटरनेशनल्स के लिए या कितना दूर है. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू थैंक द आईपीएल फॉर. एक टैलेंट की असेंबली लाइन बन गई है, एंड टीम्स हैव मेड लाइफ इजियर फॉर द नेशनल गाइस. हम आपके वक्त का एहतराम करते हैं. एक आखिरी सवाल, इस वक्त आप दुनियावी क्रिकेट में हिंदुस्तान का मुकाम, जिस तरह से हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स ने अपना एक मुकाम बनाया है और खास तौर पर इंडियन टीम का एक अपना एक वर्चस्व है वहां पे, आने वाले दिनों में क्या लगता है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपना मुकाम कहीं ना कहीं पे वो एक टेस्ट क्रिकेट में एक हाथ थोड़ा पीछे हो गया, ओवरऑल क्या लगता है आपको इस वक्त जो पूरी दुनिया की जो सारी टीमें हैं, कौन है और इंडिया के साथ साथ मदे मुकाबल मजबूत तरीन, जिसे आप अपनी नजर में सोच सकते हो? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सब टीम्स थोड़े 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 ट्रांजिशन से अब निकलने जा रही हैं. ऑस्ट्रेलिया, हमने WTC में देखा कि बैटिंग ऑर्डर पे भी थोड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं. स्टीव स्मिथ और कितना खेलते हैं, उस्मान ख्वाजा और कितना खेलते हैं, बट अभी जो सैम कॉन्स्टेंस आए हैं या बो वेब्स्टर आए हैं, बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं. और बॉलिंग अटैक इज ऑल्सो स्लाइटली एजिंग. सो ये 3-4 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर ट्रांजिशन से गुजरेगी. इंग्लैंड एक अलग ही ब्रांड खेल रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज मेक इट इंटरेस्टिंग. लेकिन एक जो लीग ऑफ लेजेंड्स थी पिछले 10-15 सालों की, दे आर ऑल ऑन देयर लास्ट लेग्स. सो आई थिंक अगले 4-5 साल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगले 4-5 सालों में हमें आने वाले 10 सालों के फैब 4 या फैब 5 मिलेंगे. इंडिया इज स्टिल, आई थिंक, ट्रांजिशन में भी बेस्ट प्लेस्ड, क्योंकि अगर हम अभी भी इस टीम को देखें, हम देख रहे हैं एक नया साई सुदर्शन में लड़का गया है, लेकिन हमने 2 IPLs और डोमेस्टिक में देखा है कि कितना प्रिपेयर्ड है वो, राइट. जितना बड़ा स्टेज होता है उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए साई सुदर्शन रेडी दिखते हैं. शुभमन गिल अब कैप्टनसी 2-3 साल आईपीएल में करके इंडिया के कैप्टन बने हैं. केएल राहुल एक्सपीरियंस है. यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. बॉलिंग, वी गॉट सम इंजरी वरीज, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की ट्रांजिशन टेस्ट क्रिकेट में हम सीधा कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे पुजारा ये करता था, अरे विराट ये करते थे, अरे रोहित ऐसे खेलते थे. सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक. टेस्ट क्रिकेट में 2-3 साल, बट ओवरऑल इन वर्ल्ड क्रिकेट अगले 3-4-5 साल एक ट्रांजिशन का दौर है, विच आई थिंक इंडिया इज लाइकली टू लीड. India is always, India, Australia, England, South Africa, New Zealand. These teams have always, or at least in the last good 8-10 years, have been a cut above the rest. लेकिन इनके बीच में आई स्टिल थिंक कि वाइल हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, इंग्लैंड में कंडीशंस कुड बी टफ, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज हमारा ट्रांजिशन का जो अप एंड डाउन पीरियड है वो शायद बाकियों के कंपैरिजन में सबसे कम हो. हम वो सबसे जल्दी ट्रांजिशन का वो गैप कर सकते हैं. सो इंडिया विल ऑलवेज, किसी भी टूर्नामेंट में उतरे, दे विल ऑलवेज गो इन एज फेवरेट्स, दे विल ऑलवेज बी अमंगस्ट द बेस्ट 2 टीम्स इन द एक वर्ल्ड. हूँ आपकी कोई ऐसी बात जो आने वाले जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो एज ए क्रिकेटर खुद को देखना चाहता है, उसके लिए कोई आखिरी अल्फाज? क्रिकेट खेलने के लिए या ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि इवन आई हैव माय ओन सन, ही ऑलवेज आस्क मी फॉर द बैट, सो व्हाट will be the best stage for him, how he can improve his skills and all that?
मेरी 6 साल की बेटी है। अ, और मैं 2 साल पहले एक इवेंट कर रहा था। पुलेला गोपीचंद वहां पे आए थे। पुलेला गोपीचंद हमारे बैडमिंटन चैंपियन रहे एंड ही इज अमंग्स द बेस्ट बैडमिंटन कोचेस इन द वर्ल्ड। वहां मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, हाउ कैन वी एज पेरेंट्स एनकरेज आवर किड्स द राइट वे कि आगे जाके वो कंपेटिटिव लेवल पे अच्छे एथलीट्स बने। उन्होंने कहा आपका सिर्फ एक रोल है कि उनको खेल से प्यार में पड़वा दो, एंड वो अच्छा खेले या बुरा खेले, यू हैव टू बी देयर बिगेस्ट सपोर्टर्स एंड चीयर लीडर्स। कि आपने खुश एंड देन अप टू द एज ऑफ 8 to 10 जितने स्पोर्ट खेल सकते हैं, मोर द मेरियर। तो अगर जो बहुत यंग ऑडियंसेस हैं या फिर यंग पेरेंट्स देख रहे हैं, सो दिस इज माय प्लान फॉर माय डॉटर एज वेल। वो क्रिकेट खेलती है, उसको फुटबॉल पसंद है, उसको स्विमिंग पसंद है, उसको जिम्नास्टिक्स पसंद है। सीक्रेटली आई एम होपिंग कि वो क्रिकेट खेले, लेकिन 6 8 से 9 साल की उम्र तक वो जितने स्पोर्ट्स खेल रही है, किड्स जस्ट हैव टू लव प्लेइंग द स्पोर्ट। हम बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं कि हम कैसे इंप्रूव करें, हम कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल 12 साल के आसपास आता है। सो 12 साल तक अगर हम ज्यादा पुश कर देंगे ना बच्चों को, सो एट वन पॉइंट the fun of playing a sport चले जाता है। So I think 10 12 साल तक we've just got to make sure that our kids are enjoying। क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो enjoy करो, कितने रन बनाए फर्क नहीं पड़ता, कितनी बॉलिंग की फर्क नहीं पड़ता। Are you getting better? So play wherever you have an academy। अपने आसपास खेलिए। If by 11 12 you think there is good scope, and forcefully नहीं, बहुत ऑनेस्ट इवेल्युएशन करके अगर आपको लगता है कि एक अच्छे लेवल तक आप खेल सकते हैं, देन आई वुड से लुक एट जो एस्टैब्लिश्ड एकेडमीज हैं, जो थोड़े रेजिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो थोड़े रिनाउंड कोचेस हैं जो पास में हो। डोंट मेक अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा कोई सैक्रिफाइस ना करें, लेकिन 12 साल के आसपास देन लुक फॉर अ प्लेस जहां से प्लेयर्स निकले हैं, जहां पे कोच और सेटअप जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। देन मूव इन टू दैट, एंड 14 साल, 14 15 साल के आसपास में डू दी इवैल्यूएशन कि आप अच्छे प्लेयर हैं या उम्र में इवन प्लेयर शुड थे कि अब आई हैव गॉट अ गुड बैकिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग। तो 14 15 पे ऑल इन का फैसला करके देन यू गो। फिर पढ़ाई कैन टेक एक साथ में पैरेलल चल सकती है, स्पोर्ट्स कैन ओवरटेक, लेकिन तब तक पढ़ाई और स्पोर्ट्स बोथ शुड बी बैलेंस। बिकॉज कितने क्रिकेटर्स निकलते हैं, तो आसिफ ये रियलिटी है। अभी आईपीएल में 200 खेल जाते हैं, 250 खेल जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग बिल्कुल। क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन बनते तो फिर भी 200 250 हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज हैव मेक श्योर कि आपने पढ़ाई लिखाई करी है, और अगर ये सपना नहीं पूरा होता तो आपके पास कोई अच्छा बैकअप हो। लेकिन 14 15 पे डू एन ऑनेस्ट इवैल्यूएशन एंड देन गो ऑल इन, और फिर 20 22 23 24 तक दीवानों की तरह खेलो। क्रिकेट के अलावा कोई फोकस होना नहीं चाहिए। फाइंड अ गुड कोच एंड जस्ट गो ऑल इन। जतिन, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।